आप लोग क्वेश्चन हम औसत का कंपटीशन के औसत का एवरेज टाइप 6 का क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं। टाइप 6 का 5 तक आप लोग को टाइप बता दिए। टाइप 6 है हमारा क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आती है, क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। इसे हम 2 तरह से बना सकते हैं, लेकिन सिंपल जो तरीका है उसी तरीका से बता रहे हैं। 10 पारियों का औसत कितना है? 32। तो 32 गुना कितना होगा? 10। औसत में और संख्या से गुणा होती है। बार बार हम बताएं, शुरू से अंत तक यही बात बता रहे हैं कि औसत में संख्या से गुणा होती है। तो औसत हमारा 20 है और संख्या कितनी है? 10 है। तो कितना होगा? 320। यहां तक हमारा कंप्लीट। क्या कर रहा है खिलाड़ी? अगली पारी में, यहाँ 10 पारियां खेला है, अगली पारी कितनी होगी? 11 पारी होगी। 11 पारियों में कितने रन बनाए कि औसत रन में 4 अधिक हो जाए? 4 अधिक हो जाए, यानी कि औसत पहले कितना था? 32। यहाँ 10 पारी थी, एक बढ़ा तो 11 हुई। अब 32 था औसत, उसमें 4 बढ़ाने के लिए कर रहा था, कितना होगा? 36। अब गुना में कितना होगा? 11। औसत में और संख्या से, औसत हो गई हमारी 36 और ये हो गई 11। इसे गुना करेंगे तो 396 होगा। अब दोनों का डिफरेंस कर लिया जाए, कितना रन बना। एक अगले पारी में कितना रन बनाया? तो 10 पारी में 320 रन बनाया और 11वीं पारी में 396 बना दिया। तो बढ़ा कितना रन? अगली पारी में रन कितना हो जाएगा? तो 396 में से डिफरेंस कर देंगे, 396 में से 320 जाएगा तो कितना होगा? 76। यानी कि अगली पारी में उसने 76 रन बनाया था। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बता रहे थे कि वो एक अलग टाइप था, ये दूसरा अलग टाइप है। जैसे 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। 11 पारी में हम रन का औसत नहीं जानते हैं कितना औसत था। उसके बाद कह रहा है 12 पारियों में उसने कितना रन बनाया? 90 रन बनाया। औसत नहीं दिया है, 12 पारी में उसने रन बना दिया है पूरा। इसमें यह 90 जो है औसत नहीं है, तो गुणा नहीं करेंगे इसमें। 12 में 9 है। अब क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि रन है बनाए तथा इससे रनों की औसत में 5 की कमी हुई। यानी कि 11 पारियों में वो कितना रन कम किया? 5 रन कम किया। एक औसत मतलब क्या होगा? एक पारी में उसने 5 कम किया, तो 11 पारी में कितना रन कम कर दिया? तो 11 में उसने 5 रन कम दिए, 11 5 55। तो यहाँ पर जब कम कहेगा तो इसमें ऐड कर देंगे, अगर ऐड कहेगा, अगर अधिक कहेगा तो इसमें से घटा देंगे। तो क्या होगा? 90 प्लस 55 यानी कि 145 रन। उसके पास 145 रन होना चाहिए 12 पारी में, लेकिन वो थी 11 पारी में, कहने का मतलब कि 145 होना चाहिए, लेकिन 5 रन कम हुआ। एक में 5 रन कम हुआ, यानी कि उसमें से उसको 55 नंबर कम कर दिया है। कहने का मतलब देखिए, 12 पारियों का रन उसके पास 90 था और क्या कर रहा है कि वो हर पारी में 5 रन कम हुआ। जब 12 पारी में उसने 90 रन बनाया तो हर पारी में उसका 5 रन कम हो गया, यानी कि 11 पारी में कितना रन कम हो गया था? 55। यानी कि उसे 12वीं पारी में रन कितना होना चाहिए? 90 प्लस 55 यानी कि 145 होना चाहिए, लेकिन हुआ है कितना? 90 ही हुआ था, इसलिए कम था। तो क्या कर रहा है कि 12वीं पारी के बाद निकालना था, तो क्या कर दिए हम? ऐड कर दिए। यानी कि 12 पारी में 90 रन था और उसे लाना कितना था 12वीं पारी के बाद? 145 रन। यहाँ कम कहेगा तो ऐड कर देंगे और अधिक कहेगा तो घटा देंगे। बस 2 ही तरीका होगा इसमें। टाइप के एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। 12 पारियों में औसत स्कोर कितना है? 12 पारी का औसत स्कोर हमारा 120 है। क्या कह रहा है कि और इस तरह उसके औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 12वीं पारी में ही 5 रन की वृद्धि होती है। एक पारी में वो 5 रन अधिक करता है, तो 12 पारी में कितना होगा? 60। तो हम आप लोगों से बताए थे कि वृद्धि वाले में माइनस हो जाएगा, वृद्धि वाले में माइनस हो जाएगा और कम वाले में प्लस हो जाएगा। तो माइनस 120 माइनस 60 यानी कि 60। 12 पारी के बाद उसका रन कितना हो जाएगा? 60 रन हो जाएगा। कहने का मतलब 12 पारी का स्कोर है हमारा 120 रन और इन तरह से औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद निकालना है। औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि एक में 5 की वृद्धि होती, तो 12 में कितने? 60 की वृद्धि होती। वृद्धि वाले क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 120 माइनस 60 बराबर 60, यानी कि 12वीं पारी के बाद उसके कितना रन होगा? 60 रन। और जहां कम होगा वहां ऐड कर देंगे और जहां अधिक होगा वहां घटा देंगे। सिंपल तरीका। ध्यान देना है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत कितना है? 12.4 था। पहले वो कितना रन मार के हिसाब से चल रहा था? गेंदबाजी का औसत उसका कितना था? 12.4 था। एक ओवर में वो 12.4 रन दिया था। जब अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर, कितने रन देकर? 26 रन देकर
5 विकेट लेता है तो उसकी गेंदबाजी का औसत 0.2 सुधर जाता है। तो ये जो 12.4 के हिसाब से रन दे रहा था वो रन अब कितने दे रहा है, वो देने लगा 12.2 के हिसाब से रन देने लगा। कितना दिया, 12.2 के हिसाब से। 12.4 दे रहा था, 0.2 अगर सुधर गया, कितना सुधरा, 0.2, कहाँ है 0.2 सुधर गया, यानी कि अब औसत कितना होगा, 12.2 होगा। कौ विकेट देगा, 5 विकेट, तो 5 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो कितना रन दिया था, जो रन दिया था उसको कम कर दिया जाए, जब औसत सुधरेगा तो वो रन कम हो जाएगा। ये मान जो होगा किसके बराबर होगा, 0.2 के बराबर, क्योंकि इसके सुधार से इसमें सुधार हुआ है। फिर से एक बार, 0 सुधार के बाद 0.2 का उसमें सुधार हुआ, 0.2 का सुधार हुआ, यानी कि औसत उसका 12.4 था, अब सुधार आकर कितना होगा, 0.2 का सुधार हो गया, उसमें से 0.2 कम हो गया, यानी कि मतलब हुआ 12.2। और जितना विकेट दिया है 5 विकेट, तो 5 से गुना कर देंगे। एक विकेट पे वो 12.2 रन देने लगा, तो कितना विकेट लिया है, 5 विकेट लिया है। रन कितना दिया था, 26, तो उस रन को हम घटा देंगे, तो 26 रन दिया था उसे घटा देंगे, क्योंकि इसमें भी सुधार होगा, यानी कि 0.2 बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 61 होगा, -26, यानी कि 0.2 बराबर होगा कितना, 35। तो 1 बराबर 35 बटे में 0.2, दशमलव के बदले ऊपर एक अंक है तो एक 0, 2 5 10, यानी 50 25 2 पंक्ति 15 तो 17, 175 रन होगा। बस सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि औसत गेंदबाजी का औसत क्या था, 14.4, एक ओवर में वो 14.4 रन दे रहा था, और अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेने के बाद वो गेंदबाजी का औसत का 0.4 सुधार हुआ, 0.4 सुधार हुआ, यानी 14.4 था, तो अब कितना होगा, 14 हो जाएगा, इसमें से 0.4 खत्म हो जाएगा। उसके बाद कितना विकेट लिया है, एक विकेट पे वो 14 रन दे रहा है, तो 5 विकेट पे, और माइनस में जो रन दिया है उसको घटा देंगे, यानी 14 5 कितना होगा, 70, तो 0.4 बराबर हो जाएगा 70, 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, यहाँ बचा 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, यानी कि 1 बराबर क्या होगा, तो 4 44 बट्टे में 0.4, दशमलव के बदले ऊपर एक अंक 0, 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 110। विकेट की संख्या तो इतनी हुई, 110। क्रिकेट पर आधारित अंतिम ही क्वेश्चन है। आप लोग क्रिकेट का इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, सारा क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया, ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया है कि 40 क्वेश्चन है कि 40 का औसत कितना है 50, 40 का औसत कितना है 50, बराबर भी कितना होगा 2000। 40 लड़कों का औसत 50 है, तो 40 से 50 से करेंगे तो 2000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए वहां से छोड़ दीजिए, अधिक कम वाले को अभी स्कोर को छोड़ दिया जाएगा। फिर 38 पारियों का औसत दिया 48, तो 38 पारियों का दिया है 38 गुना 48, अगर गुना करेंगे तो ये 18 से 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि शेष 38 पारी यानी कि 40 पारी के यहाँ है, 38 पारी के यहाँ है, तो इसमें से घटाएंगे, डिफरेंट करेंगे, तो 2 पारी का हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 पारी का हमारा हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6, 176 होगा। तो 2 पारियों में क्या है, उसका स्कोर उनके न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है। हमने न्यूनतम स्कोर मान लिया, न्यूनतम स्कोर यहाँ मान लेंगे, न्यूनतम स्कोर मानेंगे x, तो अधिकतम क्या होगा, अधिकतम स्कोर हमारा हो जाएगा, स्कोर देख लीजिए इससे कितना अधिक है, x प्लस 176। न्यूनतम x हुआ और क्या कर रहा है, न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है, उसका स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है, तो न्यूनतम स्कोर x मानेंगे तो अधिकतम स्कोर क्या होगा, x प्लस 76। अब 2 बचा, ये 2 स्कोर हुए, एक x प्लस 76, अब 2 का योग ही दिया है यहाँ पे 176, तब क्या करेंगे, सॉरी 172 है 72, अब दोनों का योग करेंगे हम, 2 का मान इतना दिया है तो दोनों का योग करेंगे, तो योग करने पर क्या आएगा 112x प्लस 172 बराबर में 176। अब क्या होगा 2x बराबर 176 माइनस 172, यानी कहने का मतलब 4, 2 2 निके 4, यानी कि न्यूनतम स्कोर हमारा हुआ, न्यूनतम स्कोर अगर मानेंगे तो 2 होगा, क्योंकि x माने हैं, अधिकतम स्कोर पूछ रहा है, तो अधिकतम स्कोर क्या होगा, x प्लस 172 है, तो 2 प्लस 172 बराबर 174। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है।
64 पारियों का रन कितना है 62। तो 64 पारी का हमारा कितना है 64 का है हमारा 62। इसमें गुणा कर देंगे 64 में 12 से गुणा, ध्यान देना है 64 का औसत 62 दिया, तो 64 गुना 62 करेंगे तो 3968 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है यहाँ शेष 2 इनिंग छोड़कर, यानी कि 62 का जो 62 का हमारा औसत दिया है, 62 का औसत जो दिया है 60 दिया है, हम इसे गुणा करेंगे तो हमारा होगा 3720। 3720 इस दोनों का डिफरेंट करते हैं हम। इस दोनों का डिफरेंट हमारा क्या होगा, हमारा 2 बराबर हो जाएगा, हमारा 2 बराबर हो जाएगा क्या, 2 बराबर हो जाएगा 8 4 2 248। यानी यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसका स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 अधिक है। न्यूनतम अगर x मानते हैं तो अधिकतम क्या होगा x प्लस 180, ये दोनों का योग का मान कितना दिया 248। यहाँ न्यूनतम मान लेंगे, न्यूनतम स्कोर मानेंगे x, तो अधिकतम क्या होगा, अधिकतम जो दिया है अधिकतम इससे कितना अधिक है 180 अधिक है। ध्यान से देखिएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा 248 माइनस 180, तो 2x बराबर हो जाएगा 8, 14 में से 8 जाएगा तो 68, यानी 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 34 दूनी 68 होगा। तो अधिकतम स्कोर हो जाएगा, अधिकतम स्कोर हमारा क्या होगा x प्लस 180 है, तो 34 प्लस 180 बराबर क्या होगा 4, 8 3 11 हाथ में 1 214।